हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, मैं राधे स्वागत राधे, करती श्री हूँ कृष्णा आशा सभी राठौर को। अपने चैनल मैं स्वागत आशा करती बुटीक हूँ में आशा और एक राठौर नई अपने वीडियो न्यू के साथ में। तो सभी को न्यू राधे वीडियो राधे, में श्री कृष्णा। जो आप और लोगों के आज लिए मैंने एक टॉप बनाया था कस्टमर की डिमांड पर। तो देखिए, इसका ये वैसे आलिया टॉप है, इसका नाम है आलिया टॉप, लेकिन ये 2.5 मीटर फैब्रिक में बनता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक था, लगभग 1 मीटर ही था। तो कस्टमर की डिमांड थी कि आप मेरा इतने कपड़े में ही छोटा सा बना दीजिए, भले ही इसमें फिल कम आए। तो मैंने इसे उन्होंने मुझे एक यूट्यूब से निकाल कर व्हाट्सएप किया था कि मुझे इस तरह का पीस चाहिए। तो इसका नाम था आलिया टॉप। तो मैंने उसी तरह से इसको डेकोरेट किया है। और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे पास टॉप ज़्यादातर आते ही रहते हैं, लेकिन मैं सारे टॉपों को दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा रहता है मेरे पास और मैं अकेली ही सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो कई दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी मैं, क्योंकि दुकान में मेरी शॉप में काम बहुत ज़्यादा रहता है और मैं करने वाली अकेली ही हूँ। जो एक दीदी फॉल लगा देती हैं कभी कभी, और एक मेरी आती थी जो आई हुक कर देती, वो अब नहीं आती हैं। तो मुझे सारा काम दुकान का अकेले ही मैनेज करना होता है, और कटिंग भी करनी होती है, फिर सिलाई भी करनी होती है, और घर का काम, बच्चे, बिजनेस, ये भी संभालना होता है। तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं बन पाता है डेली। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों को कल का वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कल मुझे टाइम ही नहीं था। फिर थोड़े से मेरे यहाँ गेस्ट आ गए और उसके बाद में मैंने फिर शाम को ये कटिंग की। तो कटिंग करने के बाद में मैंने ये सुबह वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो आप लोगों के लिए मुझे मोटिवेशन भी डालना है, क्योंकि आप लोग देखते हो और कुछ करते हो, ये मुझे आप कमेंट में बताना। फिर मैं सारा काम फिनिश करके यहाँ कटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि आप लोगों को अभी टॉप बनाया था तो उसके बारे में बताया था। अब मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ एक ब्लाउज़ की। तो ये एक हैवी ब्लाउज़ है, और यहाँ पर क्या होता है कि जिस ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा होती है उसमें पूरा 1 मीटर फैब्रिक लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग की है। इसकी लेंथ है 15.5 इसकी बैक है, और 16.5 इसकी आगे लेंथ रखी हुई है, क्योंकि ये फुल लेंथ वाला ब्लाउज है। और स्टिच करने के बाद में इसकी पीछे की रह जाएगी 14.5, और आगे का भी सेम 14.5 ही रह जाएगा। लेकिन 1 इंची इसलिए एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं क्योंकि तीरा निकालना होता है। तो 1/2 इंची नीचे से 1/2 इंची ऊपर से जाता है, 1 इंची वो रह जाता है, और प्लस नीचे से भी 1/2 इंची मोड़ना होता है। तो इस तरीके से इसको 1 इंची एक्स्ट्रा लेते हैं बैक पार्ट से, फ्रंट पार्ट को 1 इंची नीचा काटते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने गले की शेप वगैरह दी है, और ये शेप वगैरह देने के बाद मैं यहाँ इसको कटिंग करूँगी। और आप लोगों को बताइए, जिन लोगों को कटिंग स्टिचिंग नहीं आती है तो वो मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनके लिए फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास ना टाइम नहीं होता है, तो मैं इसको ऐसे ही टिक वगैरह लगा के मार्किंग करके कट करके रख देती हूँ, पूरा नहीं बता पाती हूँ। और हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है ये सब काम करने के लिए, क्योंकि मैं अपना ही तजुर्बा आप लोगों को बताती हूँ। जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, मेरा काम आगे बढ़ रहा है। 4-5 महीने में मेरा बुटीक इतना चल गया कि मैं अपनी अच्छी खासी इनकम कर लेती हूँ, और आप भी घर रह के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो इस कस्टमर ने ना अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो हर एक कस्टमर एक जैसा नहीं होता है। आप ऐसे कस्टमर को लीजिए कि जो थोड़ा हाई नहीं पहनता, वो तो रियलिटी में बुजुर्ग हैं, घर के हैं, इन सब पर आप अपना काम करना सीख सकते हैं। सिलाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आपके पास पैसा नहीं है लगाने को, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
और यहाँ साइड में देखिए मेरे कटिंग करने के साथ साथ ही एक आंटी हैं, वो फॉल लगा रही हैं अपनी साड़ी में। तो उन्होंने बोला था कि मैं अपनी साड़ी में फॉल लगा लूँगी, वैसे मुझे दिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं लगा लूँगी। तो मैंने बोला आंटी प्लीज़ आप लगा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास पहले से ही वर्क काफ़ी है। तो आंटी ने बोला मुझे बताते जाना। तो साइड में मैं आंटी को बताते जा रही हूँ और वो आंटी फॉल लगा रही हैं। और इसके कटिंग करने के बाद में फिर मेरी स्टूडेंट का टाइम हो जाएगा आने को, तो वो आ जाएंगे, तो इसलिए इससे पहले मैं कटिंग करके फिर इस ब्लाउज को स्टिच करूँगी। तो स्टिच करने के बाद में मैं इसको कंप्लीट करके कस्टमर को दे दूँगी, क्योंकि उसका ऑर्डर था कि मुझे संडे को ही चाहिए, तो मैंने इसको संडे को कंप्लीट करके दे दिया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर फैब्रिक कम है तो आप अस्तर को कट कर सकते हो पहले, और कट करने के बाद में इस तरीके से रख सकते हो। इस ऐसे रखने से क्या होता है कि अगर कटिंग हो जाएगी तो स्टिचिंग के लिए इस तरीके से कटिंग हो जाएगी अस्तर की, तो फैब्रिक में बच जाता है और उसमें से डिज़ाइन डेकोरेट हो जाती है। तो इसी तरीके से किसी किसी में तो अच्छा खासा फैब्रिक होता है, लेकिन ये ब्लाउज भी हैवी था और इसकी बाजू भी बहुत लेंथ थी, तो मैंने इस तरीके से इसको कट किया हुआ है। आप लोगों को इस आइडिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। और मैं हमेशा नए नए आइडिया के साथ में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप प्लीज़ रिप्लाई दिया करिए कि आप लोगों को कैसे लगते हैं, क्योंकि व्यूज़ भी आ जाते हैं, लाइक भी आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं। आप लोग बताते नहीं हो कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। जब आप देखते हो तो आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन आप कमेंट में बता दोगे तो थोड़ा मोटिवेशंस मिलेगा कि हाँ मेरी वीडियो किसी को तो पसंद आई। और साथ ही साथ में अपना सारा काम करने के बाद में ये सब एक्स्ट्रा मैं करती हूँ। और मेरे पास कल एक आप लोग कहते हो कैसे करें, एक कस्टमर ऐसी आई थी कि वो बोली मुझसे कि आंटी आप अपना खुद का ब्रांड चालू करिए, आप टॉप वगैरह खुद बना के रखिए और सेल करिए। तो मैंने बोला आंटी खुद ही एक ब्रांड बन चुकी हैं, इसलिए नहीं कर सकती।